हेलो डिवाइन सोल्स। अब मैं देखना चाहती हूँ कि आपका रियूनियन कब तक होगा। आपके डीएम आपसे बातचीत कब तक करेंगे। आपकी सोल मर्ज कब तक होगी। जो हज़ारों सालों से अलग अलग है उसका एक होने का टाइम कब होगा। आपका स्पिरिचुअल यूनियन कब होगा। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें। वाह, कार्ड अच्छे अच्छे गिरे हैं। तो आगे देते हैं क्या एनर्जी आती है ताकि मेरी जो सोल्स दर्द में है उनको राहत मिले, मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो। हे मेरी राधा कृष्ण, हे मेरी शिव शक्ति, प्यारी सी ऊर्जा देना। तो सबसे पहला कार्ड कल भी आया था, ये 7 नंबर है। 7 नंबर केतु का होता है। आपके डीएम को कहीं ना कहीं से ज्ञान प्राप्त हो रहा है इस जर्नी के बारे में, लेकिन इल्यूजन है। रास्ते बहुत हैं, समझ में नहीं आ रहा कि कौन से रास्ते पर चलो। ऊपर खतरा भी है, रेड कलर है, स्नेक है। भाई ये तो आपके डीएम ही जाने हो वो कौन सा रास्ता अपनाएंगे, लेकिन इतना विश्वास करो यूनिवर्स उनको कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाने देगी। अगर जाएंगे तो यूनिवर्स डंडे मार मार कर लेकर आएगी, क्योंकि ये तब होगा जब आप यूनिवर्स को सरेंडर करेंगे 100%। द वर्ल्ड, आपके डीएम को मालूम है कि आप उनकी दुनिया हो। आपके बिना ना उनको राहत मिलती है कहीं, ना उनको कोई हील करता है। क्योंकि जो डीएफ होती है, अवेकन हो जाती है, वो कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचती, ना कभी किसी को बुरी बात बताती है। अच्छी अच्छी बातें बताना उसका मकसद हो जाता है। तो परमात्मा को भी पता चल जाता है कि मेरी डीएफ ने जो मैंने जर्नी दी है वो सही रास्ते पर चल रही है, इसलिए डीएम को भी मालूम है। तो और जो न्यूड पिक्चर शो कर रही है कि इस जर्नी के बारे में, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में उनको सब ज्ञान प्राप्त हो गया है। क्योंकि यूनिवर्स के अपने अपने तरीके होते हैं। डीएफ को ज्ञान देने के अलग तरीके होते हैं, डीएम को अलग तरीके होते हैं, लेकिन ज्ञान प्राप्त हो गया है। आप उनकी दुनिया हो, उनके अंदर ये एहसास होने लगा है। अच्छी बात है, होने दो, तभी आएंगे आपके पास। तो आगे है टेम्परेंस। तो वो आपको इस पोजीशन में देखते हैं, वो देखते हैं कि एक लेडी है, मेरी डीएफ है, कितना वो अपनी लाइफ में बैलेंस है, उसके पास कितना ज्ञान है, और इतना भी उनको मालूम है कि हमारे रिश्ते के ऊपर, हमारी जर्नी के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। इसीलिए कभी कभी वो बेफिक्र हो जाते हैं इस बात के लिए कि ठीक है, यूनिवर्स जैसे आप करोगे वैसे ही ठीक है, अच्छी बात है। और आपके बारे में इतना वो सोचते हैं। ऊपर देखो, थर्ड आई पे ज्ञान है, थर्ड आई ओपन हो चुकी है। जिन्होंने अपने ऊपर अच्छे से वर्क किया है उनको भी मालूम है कि हमारे रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। तो यूनिवर्स हमें कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं होने देंगी और सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरणा देंगी। तो आप उनकी प्रेरणा हो, आप आगे 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 हो, वो पीछे पीछे हैं। तो इस बात का आपने फ़िक्र नहीं करना, चाहे आपकी बातचीत हो रही है ना हो रही है, आप मिलते हो ना मिलते हो, ब्लॉक हो अनब्लॉक हो, क्योंकि हमारी जर्नी में इन बातों की कोई वैल्यू नहीं रहती। ये 5 तत्वों एक शरीर की बातें हैं, ये दुनियादारी की बातें हैं, 3D की बातें हैं, क्योंकि हमारी जर्नी इससे ऊपर है। तो इसीलिए इन बातों का हमारी जर्नी पर कोई असर नहीं होता। एक सोल आगे चलती है, दूसरी पीछे चलती है। उनको मालूम है कि आपने इतनी स्ट्रेंथ अच्छी कर ली है, बिल्कुल शांत हो। देखो कितनी प्यारी एनर्जी दे रहे हैं यूनिवर्स। तो आगे देखती हूँ। वाह, एस ऑफ वांड्स, इच्छा है उनकी, सोचते हैं वो आपके बारे में दिन रात। उनको मालूम है कि नई शुरुआत करनी है, करनी तो वो पड़ेगी, इसलिए पड़ेगी। इधर उधर भागकर वो थक जाते हैं। उनको मालूम है कि जो शांति मेरे डीएफ के साथ मिलती है, उसकी बातों से मिलती है, उसकी फ़ोटो देखने से भी मिलती है, उसकी ऑडियो सुनने से, वीडियो सुनने से बहुत राहत मिलती है। तो मुझे उसके पास जाना है, नई शुरुआत तो करनी है। अच्छी बात है ना, सोचने दो। क्योंकि ये सोच विचार तब चलती है जब हम सेपरेशन में होते हैं, तो इंसान डीप सोचना शुरू कर देता है। तो आगे है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। द पेज नहीं पीछा छोड़ रहा, जहाँ पर पेज का मतलब ये है कि एक इंसान है, अभी भी आपके डीएम फुली वेकन नहीं हुए हैं। एक इंसान आगे चल रहा है, नंबर 1 का कार्ड है, नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन ध्यान पीछे है। इस कार्ड के 2 मीनिंग हो सकते हैं कि अभी वो फुली मेच्योर, मतलब अवेकन नहीं हुए, इमेच्योर हैं। तो दूसरी बात ये भी हो सकती है वो आपसे वो दूर चले गए हैं, सेपरेशन में है, लेकिन ध्यान पूरा आपके ऊपर है।
इस कार्ड के मैं 2 मीनिंग लेती हूँ, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना कि आपके ऊपर क्या रेजोनेट होता है। लेकिन अगर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहा है तो उनको बताना चाहती हूँ कि अगर नई शुरुआत करना चाहते हो, अपने डीएफ के पास जाना चाहते हो तो 100% ध्यान दो ना। पीछे मुड़ मुड़ कर क्यों देखते हो? पीछे मुड़कर आप आगे नहीं बढ़ सकोगे, आगे गड्ढा होगा, आप उसमें गिर जाओगे। तो इसीलिए सतर्क रहो। ये डीएम के लिए वार्निंग है। एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ। आगे है 6 ऑफ पेंटिकल, प्यारा सा कार्ड, बैलेंस का कार्ड। देखो एक लेडी बैठी है, एक इंसान दूसरी लेडी को दे रहा है, ये गलत बात है ना। एक तो देखो कैसे हाथ जोड़े बैठी है, दूसरी को भर भर कर दे रहे हैं। ये डीएम की एनर्जी है। डीएम ने पहले आप पर ध्यान नहीं दिया और लोगों को टाइम भी दिया, बातें भी की और भी मदद की, लेकिन आप पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, आपको एक बेचारे से बना दिया। लेकिन अब डीएम को अकल आ गई है, समझ आ गई है, तोला है, बैलेंस है। अब वो आपके साथ बैलेंस करेंगे। उनको पता है कि मैंने अपने परिवार के साथ अपने डीएफ को नाल साथ में लेकर चलना है। बहुत प्यारी एनर्जी है। इतनी उनमें समझ आ गई है कि साथ चले बिना गुजारा नहीं। क्योंकि हम आपको भी समझाना चाहते हैं, कई डीएफ डीएम के पीछे पड़ जाती है कि अपनी वाइफ को छोड़ दो, सोलमेट को छोड़ दो, कार्मिक को छोड़ दो। ये भी एक बहुत बड़ा पाप है। आप और बैड कर्मा क्रिएट करोगे, ऐसा नहीं करना है। आपके डीएम जिस स्थिति में हैं, जिसके पास हैं, सोलमेट के पास हैं, कार्मिक के पास हैं, वाइफ के पास हैं, परिवार के पास हैं, उनसे दूर नहीं करना हमने। क्योंकि हम कौन होते हैं उनसे दूर करने वाले? वो कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी फैमिली के साथ आए हैं, उनके लिए उनकी जिम्मेवारी है। तो हमने भी ऐसे नहीं करना। थोड़ा सा मेरा मन किया कि मैं डीएफ को भी थोड़ा सा गाइड कर दूं, लेकिन अब डीएम को मालूम है कि मैंने कैसे बैलेंस करना है। मैंने अपने डीएफ को अपने परिवार वालों के साथ लेकर चलना है, तभी मेरा गुजारा है। बहुत प्यारी एनर्जी है। तो मेरा क्वेश्चन था कि आपका रीयूनियन कब होगा? तो आपका रीयूनियन होगा 6 आवर्स के बाद, 6 डेज़ के बाद, 6 वीक्स के बाद। डिपेंड करता है कि आपके कर्मा बैग्स कितने खाली किए हैं आपने। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल।